अच्छा, तो अब एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा-सा लोअर लिम्ब पे आते हैं। लोअर लिम्ब को बताते हुए जो टॉपिक आपको होगा वो होगा फेमोरल ट्रायंगल। ठीक है, फेमोरल ट्रायंगल होता क्या है, आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, कंटेंट है आपका, टॉपिक है ये एंटीरियर पार्ट ऑफ थाई का। एंटीरियर रीजन ऑफ थाई, यहाँ से आपकी लोअर लिम्ब स्टार्ट होती है। टेक्सचुअल टॉपिक जो आपके रीजन्स होंगे एंटीरियर रीजन टॉपिक है। ठीक है, बुक यूज़ करनी है आपने इसके लिए बीडी। क्लिनिकल्स के लिए केएलएम भी साथ देख सकते हैं, कोई कंबाइंड पीडीएफ अच्छा है तो उसको भी रेफ़र कर सकते हैं कि वो भी साथ देख सकते हैं। तो अब आते हैं जी कि एंटीरियर रीजन कैसे होता है। अब मैं एक रफ सी डायग्राम बनाता हूँ, बहुत रफ डायग्राम। ठीक है, अगर ये किसी पर्सन की थाई के आगे लेग आ रही है, ठीक है, तो ये आपकी थाई वाला पार्ट आ गया। ठीक है, और थाई वाले पार्ट में थोड़ा सा मीडियली, ठीक है, मीडियल ये वाला पोर्शन कंसीडर कर लो। तो थोड़ा सा मीडियली आपकी थाई में ना यहाँ पे एक ट्राइंगल सा डिप्रेशन होगा, उसको हम बोल देंगे कि हमारे पास ये आता है मीडियली। मीडियली थोड़ा इस तरफ, ठीक है, ज़्यादा इस तरफ नहीं, मतलब कि ऊपर इस तरफ ही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा डिप्रेशन, ट्रायंगल डिप्रेशन आएगा, उसको हम बोलेंगे कि वो फेमोरल ट्रायंगल है ऊपर की तरफ। ठीक है, जो फेमोरल ट्रायंगल है इसके ऊपर यहाँ पे हमारे पास इनगॉइनल लिगामेंट आ रहा होता है। इनगॉइनल लिगामेंट की हमारे पास अटैचमेंट ऐसे होती है कि यहाँ पे एक तरफ हमारे पास होगा एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। अगर आपने इलियम पढ़ी हुई है आपको पता होगा इलियम की स्पाइन होती है एंटीरियरली हमारे पास एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और यहाँ से एक्सटेंड करता है प्यूबिक टुबरकल। वो भी हमारे पास, ये हमारे बोन जो है, हिप बोन होती है इलियम एशियम प्यूबिस, फिर उसके जो कि प्यूबिस वाला पार्ट होगा वहाँ जाके प्यूबिक टुबरकल पे हमारे पास जाके इनगॉइनल लिगामेंट अटैच होता है। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट मार्किंग ऑफ द लोअर लिम्ब इनगॉइनल लिगामेंट। ठीक है, इस पोर्शन में अभी आपका आता है फेमोरल ट्रायंगल। ठीक है, इसके लिए आपने बीडी की पिक्चर भी देखनी है, वहाँ बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन इसकी मिल जाएगी। अब आते हैं कि इसको अटैम्प्ट कैसे करना है। मेरे पास नोट्स प्रिपेयर्ड हैं इसके। हेयर यू गो फॉर फेमोरल ट्रायंगल। ठीक है, अब जी ये है हमारे पास फेमोरल ट्रायंगल। तो फेमोरल ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगुलर डिप्रेशन है एंटीरियर मीडियल ऑफ थाई में, अपर वन थर्ड ऑफ थाई के रीजन में हमारे पास ये आता है। इसकी बाउंड्रीज कैसे बनती हैं उनको हम डायग्राम से देखते हैं। एपिक्स होती है वो कंटिन्यू होती है नीचे एडक्टर केनाल के साथ। ठीक है, अगर हम एपिक्स नीचे देखें यहाँ पे बनेगी, इस नीचे हमारे पास एक केनाल से स्टार्ट हो रहा होगा, उसे बोल देंगे एडक्टर केनाल आ गया। ठीक है, उस सब सार्टोरियल केनाल भी बोलते हैं, काफ़ी नाम होते हैं उसके, हंटर्स केनाल भी बोलते हैं। तो वो नीचे आगे केनाल बन रहा होता है, उससे कहते हैं कि वो सार्टोरियल हंट एडक्टर केनाल है। नीचे वाली एपिक्स इसकी नीचे की तरफ है, तो वहाँ पे हमारे पास हंटर केनाल आता है। ठीक है, और उसने क्या बताया इसकी बाउंड्रीज में, उसने बताया बेस पे इनगॉइनल लिगामेंट है। अगर बेस ऊपर की तरफ देखें, मैंने अभी बताया इनगॉइनल लिगामेंट का कि एक तरफ एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन इलियम का पोर्शन आ गया, दूसरी तरफ प्यूबिक टबरकल आ गया। ठीक है, प्यूबिक टबरकल, तो वहाँ पे इनगॉइनल लिगामेंट यूँ उसके पास आ रहा होता है। नेक्स्ट ही आपके पास वो पूछते हैं कि इसमें लैटरली क्या है, मिडिली क्या है, फ्लोर क्या है और इसका रूफ क्या है। ठीक है, अगर हम इसके देखें कि लैटरली क्या आ रहा है, मिडिली क्या आ रहा है। लैटरली आपके पास सार्टोरियस है, और मुझे याद है मुझे ऐसी डायग्राम इसकी ऑस्पी में आई थी, उन्होंने लैटरली मुझसे पूछा तो लैटरली सार्टोरियस है, और मिडिली आपके पास यहाँ पे एडक्टर लॉन्गस आ जाता है। ठीक है, और ये आपका इसका फ्लोर है, जो मसल इसके फ्लोर में आ रहे हैं, ये तीन मसल। ठीक है, पेक्टिनियस, सॉस मेजर और इलियाकस, ये तीन आपके मसल्स हैं जो आपके फ्लोर में आ रहे हैं। इनकी अरेंजमेंट भी याद रखनी है कि मिडिली कौन सा आ रहा है, लैटरली कौन सा आ रहा है, ये अरेंजमेंट भी बीडी पे लिखी होगी, वहाँ से आप प्रिपेयर से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं कि उसका रूफ क्या होता है। किसी भी आप स्ट्रक्चर को स्टार्ट करते हो, सबसे पहले स्किन होती है ऊपर, स्किन के नीचे सुपरफिशियल फेशिया, उसके नीचे डीप फेशिया होते हैं, और कुछ सुपरफिशियल स्ट्रक्चर भी होते हैं। ठीक है, उनको भी देख लेना है। और अगर ये ट्राइंगुलर डिप्रेशन है तो इसमें कोई ना कोई हमारे पास कंटेंट्स भी होंगे। तो इसके जो कंटेंट्स होंगे उनके नेम याद करने, उनकी थोड़ी सी ब्रांचेस दी होंगी वो याद कर लेना। फेमोरल आर्टरी की 6 ब्रांचेस होंगी, 3 सुपरफिशियल और 3 डीप। यहाँ पे फेमोरल आर्टरी है। ठीक है, अभी के लिए नेम याद कर लो, नेम ही इनफ है लिखने के लिए। फेमोरल आर्टरी, फेमोरल वेन, और फेमोरल वेन की जो ट्राइब्यूटरीज होती हैं उनका भी पता होना चाहिए किन किन वेन से बल्कि बनती है। ठीक है, ग्रेट सेफिनस वेन, सर्कमफ्लेक्स वेन, वेन अकम्पनिंग द ब्रांचेस ऑफ द फेमोरल आर्टरी। ठीक है, नेक्स्ट पे होगा फेमोरल शीथ होती है। फेमोरल शीथ हमारे पास स्लीव फेशिया का ना एक पार्ट होता है, और वो एनक्लोज कर होता है हमारे पास। इसको जो वेजल्स वेन्स होती हैं उनको, वेजल्स होती हैं ना, फेमोरल आर्टरी, फेमोरल वेन, उसको हमारे पास एनक्लोज कर होता है, स्लीव फेशिया का पार्ट होता है। और आगे नर्व्स होती हैं, फेमोरल नर्व होगी, लेटरकुटेनियस नर्व थाई होगी, नर्व टू पेक्टिनियस होगी, जॉइंट ऑफ फेमोरल नर्व होगी। अभी के लिए आपने इनके नेम्स प्रिपेयर करने हैं, और लास्ट पे इसकी डायग्राम साथ में हमेशा करनी है। और डीप इनगॉइनल लिम्फ नोड भी होंगे जो कि ड्रेन कर होते हैं हमारे पास लिम्फेटिक्स को फ्रॉम द इन एरिया से, लिम्फेटिक्स ऑफ लोअर लिम्ब, सुपरफिशियल इनगॉइनल लिम्फ नोड और ग्लैंड्स पे पेनी से इसको ड्रेन करे होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास पूरा आता है, ये जो क्या फेमोरल ट्रायंगल है वो, इसको आपने इस तरह प्रेजेंट करके नोट कर लेना है।